नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 44 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। जो भी माताएं बहनें मेरे द्वारा अपने हाथ का विश्लेषण कराना चाहती हैं, उनकी फीस मात्र 11 रुपये में पूरे 2024 में, इस वर्ष पूरे 24 में मैं उनके हाथ का विश्लेषण करूँगा मात्र 11 रुपये में। उनके हाथ का वीडियो बनाऊँगा। जो भी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आप इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ आयताकार है। जब इस प्रकार का आयताकार हाथ होता है तो व्यक्ति के अंदर मार्केटिंग के गुण पाए जाते हैं। दूसरा होता है व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। तीसरा होता है व्यक्ति फिजिकल लेबर से, शारीरिक श्रम से थोड़ा सा बचने की कोशिश करता है। और चौथी बात ये होती है कि व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी होती है। ये 4 सिम्पटम्स, 4 लक्षण व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। अब उसके बाद व्यक्ति के हाथ के रंग पर आते हैं। आप हाथ का रंग देखिए, थोड़ा सा गेहुआ रंग का है। जब हाथ का रंग गेहुआ है तो इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है वो अपनी बातों को छुपा कर रखता है। आपके साथ 8 घंटे 10 घंटे व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन आप इनके बारे में, इनके घर के बारे में इनसे आप ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं ले पाएंगे। ये ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं। दूसरा ये होता है कि इस प्रकार का व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो वो मात्र 20 रुपये खर्चा करेगा, बाकी रुपया वो बचा लेता है। ये इनके अंदर गुण पाए जाते हैं। अब उंगलियों के उद्गम पर आते हैं। उंगलियों के उद्गम पर आप ये देखिए, 2 उंगलियां ऊपर की तरफ चल रही हैं। ये आप यहाँ पे बीच में गैप है, हल्का सा बिल्कुल गैप है। तो इस प्रकार का व्यक्ति सही समय पर सही डिसीजन ना लेने की आदत होती है। सही समय पे सही डिसीजन, सही काम नहीं करेंगे। हालांकि इनके अंदर ये कम मात्रा में है, लेकिन हाँ है, सही समय पे सही डिसीजन ना ले पाना। अब उंगलियों का रंग देखिए आप, उंगलियों का ये इतना हिस्सा आप देखिए और हाथ का रंग देखिए। इस ये इसमें काफ़ी अंतर है। ये पितृ दोष की निशानी है। जब इस प्रकार का हाथ आप देखें किसी की उंगलियों में, तो ये व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित होते हैं। तो ये व्यक्ति पितृ दोष, इनके घर में कई दिनों से मांगलिक कार्य नहीं हुआ है और काफ़ी सारी समस्याओं से, जो इन्होंने समस्या बताई मैं उसी पर फोकस करूँगा। तो पितृदोष से पीड़ित हाथ हैं। अच्छा, अब इनकी छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली इनकी सूर्य की उंगली के प्रथम पोर तक पहुंच रही है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग और याद शक्ति में निपुण होता है। तो मनी मैनेजमेंट तो इनका अच्छा होगा, मानी बात है। ये जो मैंने पहले ही हाथ को देख कर, हाथ का रंग देख के बताया। और दूसरा यहाँ पे आप देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है और याद शक्ति भी इनकी अच्छी होती है। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पर्वत दबा हुआ है। तो मान प्रतिष्ठा में जब पर्वत दबा होता है दिक्कत होती है, और ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। शनि की उंगली भी बिल्कुल सीधी है। तो ऐसे व्यक्ति विचारशील होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर होते हैं। बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति की उंगली आप ये देखिए, यहाँ पर पोर पर, द्वितीय पोर पर ये बिल्कुल सीधी रेखा कटी हुई है और नीचे थोड़ा सा आधे एरिया में एक और राहु रेखा ने काटा। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है तो व्यक्ति, पहली जो उंगली है, व्यक्ति को पत्नी से दूरी सहनी पड़ती है। अगर मान लीजिए पत्नी के साथ रह रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी से पटरी नहीं खाती है। पहला ये हो गया। और दूसरा, जो हाफ आपका ये राहु रेखा कटी है तो यहाँ सूर्य का पर्वत भी दबा है और यह आधी रेखा, तो व्यक्ति को चश्मा पहनना पड़ता है, जो कि ये पहनना है। अब उसके बाद इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका लंबा है, तो इस पर कहीं भी लचक नहीं अंगूठे में। आप ये देखिए, लचक थोड़ा सा नहीं अंगूठे में। तो व्यक्ति क्या होता है, केयरिंग नेचर नहीं होता, दूसरों के प्रति केयर करने में कम कम रुचि रखता है, ये होता है। अंगूठे का जो ये द्वितीय पर्व है, पहला पर्व और ये द्वितीय पर्व, तर्क शक्ति वाला पार्ट होता है। तर्क शक्ति वाला पार्ट लंबा है और यहाँ पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाओं ने काट रखा है। ये आड़ी रेखा, ये आड़ी रेखा। तो ऐसा व्यक्ति जब बात करने में थोड़ा सा कुतर्क का प्रभाव होता है। वो आपकी बात को कहीं ना कहीं से काटेंगे। अगर बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मानी बात है, वो मानसिक रूप से आपसे थोड़ा सा, उनका मन सही नहीं है,
कुतर्क की भावना इस प्रकार के व्यक्तियों में होती है। और दूसरा ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा भी होती है, जो कि मैंने पहले हाथ देख के बताया था, आयताकार हाथ होता है तो महत्वाकांक्षी होता है। ये दोनों चीज़ें इसमें इस अंगूठे के द्वितीय पर्व पर पता चल रही हैं। अब इनके महत्व विल पावर पर आते हैं। विल पावर वाला हिस्सा छोटा है, तो मानी बात है विल पावर में कमी है, जो कि हाथ देख के उसमें भी मैंने बताया था आयताकार है तो दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी होती है। तो विल पावर में कमी है और कहीं ना कहीं थोड़ा कार्यों में जल्दबाजी रहती है कि मेरा काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ये स्थितियां बनी होती हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं इनके बुध पर्वत पर। बुध का पर्वत यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ पर बुध का पर्वत दबा हुआ है। तो जब व्यक्ति बुध का पर्वत इस तरह से दबा हुआ होता है तो व्यक्ति सही समय पर अपनी सही बात को नहीं व्यक्त कर पाता है। बाद में मानसिक रूप से उसे पीड़ा होती है, सही समय पे ये बात बोल देते तो आज ये समस्या ना होती। हालांकि ये लाइनें हैं मार्केटिंग वाली, बुद्धि इनकी, लिक्विड मनी की कमी नहीं है, लिक्विडिटी जो पैसे का लिक्विडिटी है वो बनी रहती है, इनका काम होता रहता, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन बुध पर्वत के कारण व्यक्ति सही समय पे सही बात को व्यक्त नहीं कर पाता है। अब उसके बाद सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य का जो पर्वत है वो यहाँ पे हल्का सा गड्ढा है और सूर्य की जो रेखा है वो यहाँ तक आ गई है। इतना हिस्सा हृदय रेखा से दूर है। जब हृदय रेखा पर कोई सूर्य की रेखा नहीं पहुँचती है तो व्यक्ति को 36 साल तक परेशानियों का, संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जो कि इन्होंने किया है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था जब सूर्य रेखा हृदय रेखा पर छूती है तो व्यक्ति अपने काम के प्रति लगाव रखता है। तो जो कि इनके अंदर कमी है थोड़ी सी, सूर्य के पर्वत की जो स्थिति है वो गड़बड़ दिखाई देती है सूर्य रेखा के कारण। शनि का पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि का पर्वत इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के अंदर आलस नहीं होता है, आलस की भावना उसके अंदर नहीं होती है और विचारशील होता है, अपना काम करता रहता है। अब आते हैं इनके बृहस्पति के पर्वत पर। बृहस्पति का पर्वत का स्पेस आप देखिए छोटा है। जब बृहस्पति का पर्वत की ये जगह छोटी होती है तो व्यक्ति को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, जो कि ये रह रहे हैं, इनका परिवार इनसे दूर है। कोर्ट केस चल रहा है तलाक के लिए, तो इनका मेन प्रश्न भी अपने परिवार को लेके था। तो मेरा पूरा ध्यान इसी बात पर है कि इनके सवालों का जवाब मुझे देना है। तो व्यक्ति अपने परिवार से दूर रहता है, जो कि ये रह रहे हैं बृहस्पति के पर्वत में जगह कम होने के कारण ये चीज़ होती। अब इनके मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत काफ़ी उठा हुआ है, सॉरी, मंगल का पर्वत काफ़ी उठा हुआ है, उभरा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। हाँ, यहाँ पर जो ये तिल है, इस तिल के कारण इनको अपनी धर्म पत्नी से लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ रहा है। ये तिल अच्छे मंगल के प्रभाव को नहीं बताता है। इरिटेशन, गुस्सा, महिलाओं से झगड़ा, मैरिड लाइफ है तो, और जो कि ये झेल रहे हैं। देखिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा, पहला लक्षण, दूसरा लक्षण इनकी पत्नी से विवाद का, और ये तीसरा एक और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़, इनका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए ये काफ़ी परेशानियों में उलझे हुए हैं। अब शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत काफ़ी उठा हुआ है और लग्जरी लाइन है, तो सुख सुविधाओं की चीज़ें मौजूद हैं। कोई शुक्र के पर्वत में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जाल बना हुआ है, तो मानी बात है कि जाल बना होता है तो जो पारिवारिक जीवन है वो भी ये दिखा रहा है कि गड़बड़ चल रहा है। और यहाँ पे शेयर सट्टे की लाइनें हैं, इन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन हाँ, ये शेयर सट्टे में रुचि लेते हैं। ये शेयर सट्टे की लाइनें होती हैं शुक्र के नीचे वाले हिस्से पर, जब दिखाई ये शो होती हैं। और जब ये आड़ी रेखाएं, जब ये आड़ी रेखाएं थी, जाल बना, और ये सीधी रेखाएं होती तो थोड़ा सा परिवार में सपोर्ट मिलता है, लोगों का सहयोग मिलता है पारिवारिक जीवन में। जो अ, समाज के लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, थोड़ा सा ये सपोर्ट को दिखाता है। अब उसके बाद चंद्र के पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत बिल्कुल फ्लैट है,
तो ऐसा व्यक्ति आवेश में आके निर्णय लेता है, कोई भी आवेश में आके, मुझे रात को 10 बजे यहाँ घूमने जाना, तो एकदम से जाना है तो जाना है, आवेश में आके बिल्कुल मुझे ये पिक्चर देखनी है तो देखनी है। ये स्थिति जब इस तरह का चंद्र का पर्वत की फॉर्मेशन होती है तो व्यक्ति में बनती है। मंगल के पर्वत पर आते हैं, जो बाहरी मंगल होता है, मंगल का पर्वत ये देखिए थोड़ा सा दबा दिखाई दे रहा है, तो व्यक्ति पहली बार में जब मिलेगा तो गर्मजोशी से नहीं मिलेगा, थोड़ा अपने आप को बचा के मिलता है। सामने वाला व्यक्ति कैसा सुरक्षात्मक दृष्टि से ऐसा होता है और बाद में वो खुल जाते हैं, हिल मिल जाते हैं, वो एक अलग बात होती है। अब उसके बाद इनकी रेखाओं पर आते हैं। हृदय रेखा का फॉर्मेशन देखिए, यहाँ से निकलकर शनि पर्वत के नीचे गया है। तो जब व्यक्ति के नीचे ये शनि का पर्वत के नीचे जब ये लाइन जाती है, हृदय रेखा जाती है, तो व्यक्ति के मन में सेक्स के बारे में ज़्यादा दिमाग जाता है और पैसे के बारे में ज़्यादा दिमाग जाता है। सुबह उठते ही पैसे के बारे में व्यक्ति का ध्यान जाने लगता है। ऐसे व्यक्ति पैसे वाले होते हैं। जब भाई सुबह से उठते ही आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं। एक बात और होती है कि ऐसे व्यक्ति पैसे के लिए थोड़ा सा फिजिकल भी हो जाए, या फिर आप मान लीजिए कोई फिजिकल रूप से वो मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति यदि फिजिकल भी हो जाते हैं पैसे लेने के लिए किसी से, नहीं फिजिकल हो पा रहे हैं, तो मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं तो आपसे पैसा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे ये चीज़ होती है। हृदय रेखा मोटी है, थोड़ा सा जिद होती है, ना कह दिया तो ना कह दिया, ये भी बात आती है। उसके बाद एक बात और होती है, जो पारिवारिक जीवन होता है, जैसे है कहीं पर, दिमाग कहीं है, मन कहीं है, तन कहीं है। 100-200 किलोमीटर की दूरी पर यदि है तो इनका दिमाग अपने कार्यस्थल या अपने घर पर जरूर रहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा। ये बातें ये समझ जानने की कोशिश करते हैं। एक बात और है कि आप सर देखिए, लगभग सारी यहाँ पे ये रेखा थोड़ा सा ढलवा लिए, बाकी सारी रेखाएं सीधी चल रही हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में दया भाव की थोड़ी सी कमी होती है। अब उसके बाद ये वाला आपका जो हिस्सा है ये उठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति नौकरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसे लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे इच्छा शक्ति की भी कमी है। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो नौकरी में सफल रहते हैं। अब उसके बाद जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा का उद्गम यहाँ से है, जीवन रेखा का उद्गम इस जगह से है। शुरुआत में यव बना है, तो इनको शुरुआत में काफ़ी चीज़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। उसके बाद जीवन रेखा यहाँ से सीधी निकल के यहाँ निकल गई है। और जब ये पैतृक स्थान से कहीं दूर अगर अपने आप को ले जाते, कहीं जाते, तो ये सफल ज़्यादा होते हैं। लेकिन इनका जो पैतृक स्थान है ये वहीं पे निवास कर रहे हैं। जब सीधी रेखा होती है तो व्यक्ति इनका ये होता है कि ये अपने आप को यदि सफल बनाना चाहते हैं तो अपने पैतृक स्थान से 100-200 किलोमीटर की दूरी पर चले जाएं, या जितना दूरी जा सकते हैं, कम दूरी नहीं, 100-200 से ऊपर जितना जा सकते हैं, तो ये अपने आप को सफल कर सकते हैं। लेकिन आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने हिसाब से हैं। उसके बाद इनका लगाव रेखा एक ये चल रही है, और ये जीवन रेखा के बिल्कुल निकट से चल रही है। लगाव रेखा यहाँ तक पहुंची है, लगाव रेखा ने यहाँ पर काटा नहीं है इनको। आप ये देखिए, लगाव रेखा, ये जीवन रेखा यहाँ चली, लगाव रेखा यहाँ से लेके ये अभी जीवन रेखा को लगाव रेखा ने काटा नहीं है। ये तलाक की फॉर्मेशन को बता रही है। पर ये जो फॉर्मेशन है इस तरह की, ये फॉर्मेशन ये होती है कि व्यक्ति के, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, और इसमें चलनी पत्नी की ही है, बात जो है पत्नी की ही मानी जाएगी। ये जो भी फॉर्मेशन होती है ये पति पत्नी के झगड़े को बताती है। अब इसमें होता क्या है, पति चलेगी पत्नी की, और इनका कोर्ट केस चल रहा है, तो जिस दिन ये जीवन रेखा को ये लाइन काट देगी, प्रभाव रेखा, आप ये समझो उस दिन इनका तलाक फाइनल हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए,
यदि ये चिंता रेखा शुक्र स्थल की जगह प्रभाव रेखा में उत्पन्न होकर जीवन रेखा की शाखा को काटे तो जातक को अपनी महत्वाकांक्षा एवं उच्च अभिलाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बहुत सारे केसों में ये देखा गया है कि ऐसे जातक के जीवन में कोई केस या कानूनी आपत्ति जरूर आती है जिससे उसकी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पड़ती। पुराने पामिस्ट इसे तलाक रेखा के रूप में पहचानते हैं। ये हमारी जीवन रेखा हो गई, ये प्रभाव रेखा हो गई और इसको काटा है जीवन। तो अब हम लोग जो हाथ का स्टडी कर रहे हैं, उस हाथ में जीवन रेखा, वहीं से आपकी एक प्रभाव रेखा निकली है, लेकिन उसने काटा नहीं है। जब काट देगी भाई, चाहे ऊपर रेखा काटे और यहाँ चाहे ऊपर काटे चाहे नीचे काटे, कट तो जीवन रेखा रही है और तलाक की स्थिति इनकी चल ही रही है। तो तलाक अगर कट गया तो उस दिन इनका तलाक निश्चित है, होना ही होना है। तो ये फॉर्मेशन इनको ये बता रही कि भविष्य में इनके साथ तलाक की स्थिति बन रही है। अगर ये जीव अभी यहाँ पे ये अभी काटी नहीं है, थोड़ी पहुंच रही है, काटा नहीं है, जो कि हम लोग तो पामिस्ट हैं, हम लोग वही बताएंगे जो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकते। आप सबके सामने ये पूरा वीडियो रखा है। अब उसके बाद इनके मानसिक रेखा पर आते हैं, मन मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर यहाँ जा रही है। मस्तिष्क रेखा छोटी है, इनको ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा देर तक। किसी भी चीज़ की छोटी मस्तिष्क रेखा होती है तो उसके कई सारे गलत प्रभाव होते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा देर तक विचार नहीं करना, नहीं आप मानसिक परेशानियां लोगे। कुल मिला के आपका ये है, जो भी व्यक्ति, मैंने इनसे यही कहूँगा। और उसके बाद एक चीज़ और है, आप ये देखो, मस्तिष्क रेखा का उद्गम प्रभाव रेखा से होकर निकल रहा है। तो मानी बात है, ये तो पत्नी की रेखा हो गई, जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी किताब में दिखाया, पत्नी की रेखा हो गई। अब जब मन की रेखा पत्नी की रेखा से निकली तो ये अपने मानसिक रूप से मन से पत्नी को बहुत चाहते हैं। भाई होता क्या है, मस्तिष्क रेखा अगर मंगल रेखा से निकले तो व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा बल से काम करने की इच्छा करेगा। या फिर आपका हृदय रेखा से निकले मस्तिष्क रेखा तो वो महत्वाकांक्षा को दिखाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर बोलने लगेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो ये होता है कि अब लेकिन ये मस्तिष्क रेखा कहाँ से निकली, लगाव रेखा से निकली है। तो मानी बात है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप अपने पत्नी को बहुत चाहते हैं। लेकिन अब जो लिखा है सामने, ये फॉर्मेशन जो बन रही है, ये लिखी है, तो वही तो हम लोग बताएंगे। जो भी पॉमिस्ट होगा वो आपको सामने दिखाया जा रहा है। हालांकि मैंने इनसे कहा था कि आपके दक्षिण पश्चिम और आपका उत्तर और पश्चिम के कोने में कोई ना कोई दिक्कत है। साउथ में दिक्कत, क्योंकि पितृदोष और आपका ये जो तलाक वाला फॉर्मेशन है, ससुराल से संबंध नहीं सही है या आपस में रिलेशन नहीं सही है, ये हमें आपके घर में ये दोष दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद मस्तिष्क रेखा पर ये मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ से निकली है। उसके बाद आपका एक ये है कि आपको करीब 52 वर्ष की आयु से अपना ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखा यहाँ नीचे निकल गई है और यहाँ से ये फिर रेखा निकल के जीवन रेखा नीचे चल रही है। तो इस जगह पे कोई ना कोई परिवर्तन आपको झेलना पड़ेगा। शारीरिक, गांव का, शहर का, अपने घर का कोई ना कोई परिवर्तन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा पर आप ये देखो, एक रेखा ये भी काट रही है। तो मानसिक रूप से आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये यहाँ पे फॉर्मेशन, एक यहाँ पे फॉर्मेशन, एक क्या है, आपका ये भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है, उसको आड़ी रेखा काट रही है। तो 56 वर्ष की आयु में ये भी आपको सहन करना है। 52 वर्ष की आयु से आपको यहाँ पे कोई ना कोई परिवर्तन झेलना पड़ेगा। और यहाँ मस्तिष्क रेखा पर ये आड़ी रेखा काट रही है, तो ये कमर दर्द को बताती है, आपका मानसिक परेशानियों को बताती है। तो आपको अपने लिए थोड़ा सा भविष्य में ध्यान रखना अपना जरूरी है, बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक रूप पर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये जो पैसे वाला आपकी पोटली जो बताई जाती है, कई पामिस्ट बताते हैं हम,
ये आपके मनी मैनेजमेंट को बताती है, पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपने लिए भाग्य को देखते हुए ये बताएँगे कि कोई ना कोई आपको अपने लिए भविष्य में पैसे बचा के रखना है, ये चीज़ यहाँ पे देख के बता रहे हैं, क्योंकि भाग्य रेखा कटी हुई है। एक बात और है कि यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ये एक रेखा हृदय रेखा से नीचे की तरफ आई है, जो कि भाग्य रेखा को ये काट रही है। ये आपकी 44 वर्ष की उम्र है, लगभग ये समय चल रहा, कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो आप अपने मन से करोगे, जिसको आपकी वापसी नहीं है। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आप ऐसा करोगे कोई जिसकी कोई वापसी नहीं है। ये यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, साल 2 साल में ये आपके साथ होने वाला है। अब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, तो आप जो भी मेरे वीडियो से देख के आपको सीख मिल रही है, जो भी आप समझ रहे हैं अपने बारे में, आपको अपने ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पे कोर्ट केस की रेखा, ये एक रेखा यहाँ पे निकल रही है, तो आप जो चीज़ आप फेस कर रहे हैं वो आपके हाथ पे भी दिखाई दे रही है। पहले तो मैंने सोचा था बाएं हाथ का भी विश्लेषण करूँगा, और तुलनात्मक अध्ययन, उस पे क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, वो चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसके बारे में उसको मैंने नहीं लिया। उस एक आप मणिबंध की भी स्थिति देखिए, मणिबंध की स्थितियाँ भी ज़्यादा अच्छी नहीं है भाई। होता क्या, ये खुद का होता है, ये आपकी धन संपत्ति के बारे में बताता है, ये बहुत, इसको तो जाने दीजिए। तो स्थितियाँ ये हैं कि आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, सोच समझ के चलना पड़ेगा भविष्य के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।